हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसी के आउटडोर में प्रेशर कैसे भरते हैं। ये देखिए हमारे वर्कशॉप पे सैमसंग एसी 1.5 टन का सैमसंग का आउटडोर आया हुआ है। तो इसमें कैसे कैसे प्रेशर भरते हैं। लीकेज है, 2-3 बार टेक्नीशियन ने गैस चार्ज किया था लेकिन लीकेज कम हो जा रहा है गैस। तो इसको क्या करेंगे, प्रेशर भर के हम चेक करेंगे कैसे भरते हैं। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और जीरो से आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखना। अगर आप हमारे चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए सैमसंग का नॉन इन्वर्टर हमारा क्या है, आउटडोर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एल्यूमिनियम का है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है जो एसी में जो लीकेज की आती है वो एल्यूमिनियम कंडेंसर की आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेफ्लॉन ले लेना है। इसमें दो जो वाल लगे हुए होते हैं, एक वाल होता है हमारा सक्शन, जो बड़ा सा वाल है वो सक्शन वाल है, छोटा सा वाल है हमारा डिस्चार्ज वाल है। देखिए तो इसमें क्या क्या हम टेफ्लॉन को ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, कहने का हम जो वहाँ पे बोल्ट लगाएंगे वो ढीला ना रहे। तो ये जहाँ पे हमारे गैस लॉक करना होता है, एलन की जहाँ पे लगाते हैं, उनको दोनों को हमें क्या कर देना है, खोल देना। तो मेन चीज़ जो होती है, यही सीखने वाली चीज़ है कि इसको बंद कैसे करते हैं, खोलना किसे और बंद किसे करना है। ज़्यादातर ये भाइयों को पता नहीं होता। ये देखिए हम सेटिंग स्क्रू से स्पैनर से क्या कर रहे हैं, स्क्रू स्पैनर से हम इसको खोल रहे हैं। यानी दोनों को खोल के अंदर की तरफ आप देखेंगे, दोनों एलन की बाहर की तरफ है, जो वाल है वो बाहर की, यानी दोनों वाल खुले हैं। तो हमें क्या करना है, एक वाल को बंद करना पड़ेगा, एक वाल को हमारे फ्लेयरिंग नट से पैक करना पड़ेगा, यानी लॉक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्रेशर भरने के लिए जो हमारा डिस्चार्ज वाल है उसको हम क्या करेंगे, एलन की मदद से बंद कर देंगे। अंदर की तरफ पूरा वाल चला जाएगा। इससे क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन के हमारे वहाँ से प्रेशर नहीं निकला जब भी हम चार्ज करेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो सक्शन वाल है, सक्शन वाल में क्या होता है, यहाँ से हमें क्या है, प्रेशर चार्ज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिए हमारी जो 5/8 की क्या है, नट है, फ्लेयरिंग नट है। हम इसको क्या करेंगे, ब्रेसिंग करके ऊपर की तरफ लगा देंगे। जब भी हम प्रेशर भरेंगे तो क्या होगा, आउटडोर से हमारा प्रेशर बाहर की तरफ ना निकल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रू स्पैनर की मदद से उसको टाइट कर देंगे। तो आपको भी क्या कर देना है, ऐसे टाइट कर देना है। तो अब क्या होगा सिस्टम में, जब भी हम प्रेशर चार्जिंग लाइन से प्रेशर भरेंगे हमारे कंप्रेसर से वर्कशॉप के, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, सक्शन लाइन से, ये नट नट से बाहर नहीं जाएगा। और हमने जो हमारा जो डिस्चार्ज वाल है, वो उससे क्या होगा, वहाँ से प्रेशर तो हमने पहले से ही एलन की से लॉक कर दिया, तो वहाँ से भी हमारा प्रेशर नहीं निकलेगा। लेकिन जितना भी हमारा प्रेशर अंदर चार्ज करेंगे वो पूरा आउटडोर के अंदर रहेगा। और हम क्या करेंगे, उसको इसके बाद उसके लीकेज चेक करेंगे। देखिए ये हमने नट भी टाइट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारी ये चार्जिंग लाइन है, यहाँ सक्शन लाइन के ऊपर लगी हुई होती है, इसे हम क्या करेंगे, नट को खोल देंगे स्क्रू स्पैनर की मदद से। उसके बाद हमारे ऊपर, इसके ऊपर चार्जिंग लाइन लगाएंगे और क्या करेंगे, गेज लगा देंगे। जो हमारा प्रेशर गेज है वो प्रेशर गेज को लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अंदर प्रेशर चार्ज करना होता है, प्रेशर भरना होता है। देखिए ये हमारा गेज है। गेज में आप देख सकते हैं इसकी जो सुई है वो जीरो की तरफ है। ये हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर है। प्लायर की मदद से हम पाइप को क्या करेंगे, चार्जिंग पाइप टाइट कर देंगे, यानी फिट कर देंगे। उसके बाद हम जो नीचे और नीचे की तरफ की जो चार्जिंग लाइन है, दो चार्जिंग लाइन का हमें यूज़ करना है। एक होता है हमारे कंप्रेसर के ऊपर जाएगी और एक हमारे आउटडोर के ऊपर में लगेगी। जैसे हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है वो प्रेशर हमारा गेज में जाएगा, गेज के बाद वो हमारा आउटडोर में जाएगा। ऐसे क्या करना है हमें, ऐसे पाइप का कनेक्शन कर देना है। उसके बाद हम कंप्रेसर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो डिस्चार्ज लाइन से वो प्रेशर हमारे गेज में जाएगा, गेज में होकर हमारे आउटडोर में वहाँ पे चला जाएगा। जितना भी हमें चार्ज करना है, तो आउटडोर में अगर आप समझिए कि प्रेशर डाल रहे हो तो आपको 300 से 350 प्रेशर भरना, इससे क्या आपको लीकेज मिलेगा। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है जो होती है लीकेज की प्रॉब्लम, वो हमारे सैमसंग और एलजी में आती है, क्योंकि उसका जो कंडेंसर जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम जल्दी लीकेज होने की वजह से क्या है, प्रॉब्लम आती है। इसमें 2-3 बार गैस टेक्नीशियन ने किया है, लेकिन क्या है, माइनर लीकेज होने की वजह से 1 वीक या हफ्ते में क्या हो जाता है, उसका प्रेशर बाहर निकल जाए, यानी गैस लीकेज हो जाता है, गैस निकल जाता है। तो हमारे वर्कशॉप पे आया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर भरेंगे। ये देखिए हमारे वर्कशॉप पे ये हमारे ये सुई आप देखिए जीरो पे है। ये हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को अब स्टार्ट करेंगे, कंप्रेसर के अंदर प्रेशर करेंगे। अब ये जो इसकी चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन दोनों ओपन है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो दोनों तरफ से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर फेंक के ना हमारे आउटडोर के अंदर प्रेशर चार्ज होगा। एक बार आपको वाल को भी ओपन कर देना है, ये ध्यान देना है, वरना वाल ओपन नहीं करोगे तो क्या प्रेशर अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे क्या करना है, तो ये हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर को क्या करेंगे हम अब ऑन करेंगे। उसकी चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन से वो बाहर का प्रेशर को खींचेगा, एयर को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से वो गेज में जाएगा। ये देखिए सुई ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमें क्या करना है, 300 से 350 प्रेशर हमें भरना है। उसके बाद हमें वाल को बंद करके कंप्रेसर को बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि प्रेशर हम आप बताएं अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो लीकेज सॉल्यूशन की मदद से जितने भी जॉइंट है सबको क्या करना है,
बारीकी से चेक करना है। ये देखिए, हम सबसे पहले हमें चार्जिंग लाइन को ही चेक करना है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लमें होती है हमारे गेज में होती है, हमारी चार्जिंग लाइन में होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से भी हमें आइडिया नहीं आता था। यानी कि सबसे पहले हमें हमें जो भी कनेक्शन किया है उसको हमें सबसे पहले चेक कर लेना है। तो अगर लीकेज वो नहीं होगा तो क्या आप क्या करोगे, प्रेशर भर के निकल हट जाओगे और आपको कम हो जाएगा, तो आपकी चार्जिंग लाइन में लीकेज होगा तो आपको ऐसा लगेगा एसी में लीकेज। ये ऐसा भी कितनी बार होता है। यानी सबसे पहले हमारे गेज को चेक कर लेना, उसकी चार्जिंग लाइन को चेक, उसके कनेक्शन को चेक कर लेना है। देखिए अभी हमारा प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है, तब तक हम क्या करें, लीकेज को चेक करें, या इसके वाल को चेक कर लेना है, सक्शन वाल को, डिस्चार्ज वाल को वहाँ पे। और हमने जहाँ पे कैप लगाई हुई है, जो 5/8 की जो पाइप है फ्लेयर नट, वो प्रेशर बाहर नहीं जाए उसके वास्ते उसका उसको भी लीकेज एक बार चेक कर लेना है। और ये लीकेज माइनर यानी बारीक लीकेज है तो जल्दी जो नहीं मिलेगा, तो इसे क्या करेंगे, हमें जितने भी उसके सब चीज़ को पूरा एसी को हमें खोलना पड़ेगा, और इसको कंडेंसर को, उसके कंप्रेसर को, जॉइंट को पूरा हम क्या करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे। तो इसके जितने भी स्क्रू लगे थे पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अगर उससे भी हमें रिजल्ट नहीं मिला तो पानी में उससे डुबा के हम क्या करेंगे, उसका लीकेज का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है, क्योंकि हम प्रेशर भर के भी चेक करेंगे कितना भरते हैं और इसमें कम कितना होता है। माइनर लीकेज यानी जल्दी कम भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको प्रेशर भरने के समय वो दिखाऊंगा कितना प्रेशर अंदर जा रहा है। ये देखिए अभी हमारा 300 आसपास पहुंचने आया है। तब तक क्या करेंगे, हम जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से सब स्क्रू को खोल देंगे, और जितने भी उसके फ्रंट में है सब चीज़ को खोल देंगे, जितने भी सपोर्ट लगे हुए हैं। देखिए ये हमने खोल रहे हैं। पहले ऊपर की तरफ का खोलना, इससे क्या होगा, आगे का जो फ्रंट है वो पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद उसको नॉर्मल जॉइंट चेक करने, उसके बाद हमें जो वाल लगा वो उसको भी खोल देना है। यानी पूरा जितना भी हमें जहाँ जहाँ चेक करना है वो पूरी सिस्टम को खोल देंगे, अगर नहीं लीकेज मिल रहा है। क्योंकि अगर माइनर लीकेज है, और इसमें क्या होता है, इसमें पाइप है जो एल्यूमिनियम जो होता है, उसमें क्या होता है, जल्दी लीकेज हमें नहीं मिलता। उसे क्या करना है, पानी में डुबो के ही चेक करना पड़ता है। इसके लिए मोटर को भी निकालना पड़ेगा, हमारे जितना भी केबल कनेक्शन है सबको निकाल के हम क्या करेंगे, पानी में भी जो अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट में डुबा के चेक करेंगे, तो उससे हमें लीकेज मिल जाएगा। ये देखिए अभी बहुत स्क्रू लगे हुए हैं, सब स्क्रू को हम बारीकी से खोलेंगे जब तक प्रेशर। देखिए अब 300 हमारा प्रेशर हो चुका है। ठीक है, हमें मैंने आपको बोला 300 350 आपको प्रेशर में, अगर सिस्टम में पूरी भरे तो आपको 500 करना है। ठीक है, अब ज़्यादा भी भर सकते हो, लेकिन क्या है, अगर नॉर्मल लीकेज होगा तो पाइप फटने का भी डर रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल देखिए 330 20 आसपास हमने प्रेशर भरा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को जो कनेक्शन है उसको निकाल देंगे, और हम सब चीज़ को खोल के इसका लीकेज चेक करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ फ्रंट को भी निकाल लेंगे, ये कंप्रेसर हम साइड में ले लेते जिससे हमने प्रेशर भरा है। तो यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया, जब प्रेशर भर रहा था तभी हमने चेक किया, लेकिन यहाँ पे तो लीकेज नहीं है, जो जो हमने पहले से कनेक्शन किया है वो। ये देखिए प्रेशर अब 320 प्रेशर दिख रहा है, तो नॉर्मल कम भी हुआ है। यानी कहने का मतलब अंदर लीकेज तो फाइनली है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम है, यानी सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो आउटडोर में ही होते हैं। अगर कॉपर होता तो वो जल्दी लीकेज नहीं होता, टच होने की वजह से ही होता है, लेकिन ऐसे जनरली नहीं होता। लेकिन एल्यूमिनियम में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, तो क्या करेंगे, हम बाहर, जैसे मैंने आपको बताया, सब स्क्रू को खोल के फ्रंट को हम बाहर निकाल देंगे। इससे हमें क्या दिखाई देगा, हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जितने भी जॉइंट है वाल के, वो सब दिखाई देगा। एक बार कंप्रेसर चेंज हुआ है, इसलिए उसको भी क्या है, उसके भी जॉइंट को हम चेक कर लेंगे। यानी जितना आपको डाउट लग रहा है सबको आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। क्योंकि अगर समझिए कि ये नॉर्मल लीकेज है तो आप एक बार से प्रेशर गैस चार्ज कर भी दोगे समझ सिस्टम में लगा के, तो 1 वीक से ज़्यादा ये गैस नहीं चलेगा। अगर बड़ा पंचर हो जाए, बड़ा लीकेज होगा, तो आप समझ लीजिए कि 1 या 2 दिन में उसका प्रेशर निकल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, लीकेज का ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये देखिए हम जहाँ-जहाँ हमें डाउट लग रहा है, हम वाल को भी चेक कर रहे हैं, वायर का जहाँ जॉइंट लगा हुआ होता है वहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, सब चीज़ पे जगह पे चेक हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया फ्रंट खोला, अब हमें वाल की साइड हम खोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे कंडेंसर की लाइनें जो दी होती है वहाँ पे सब कनेक्शन हम खोलेंगे। तो आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना। अगर समझिए आपके पास ओल्ड मॉडल का एसी अगर नहीं खुल रहा है इसको स्क्रू, तो आप क्या करते हो, बत्ती के जो फ्लेम टॉर्च जो हमारी जो होती है उससे गर्म करके, नॉर्मल गर्म करके भी आप उसे खोल सकते हो। देखिए जिसको फ्रंट को खोलने के लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट कनेक्टर है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा, साइड में ये खोलेंगे तो ही तभी वो निकलेगा, यानी जो वायरिंग जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए ये हमारा गेज आप देखिए अभी डाउन हुआ है, 310 आसपास पहुँच गया, ना 10 पाउंड हमारा नॉर्मल आधा घंटे में लीकेज हो चुका है। तो हमें इतना तो आइडिया आ गया है कि इसमें क्या है, सिस्टम में हमारे लीकेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब लीकेज ही हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन किया हुआ उसको भी हम चेक करेंगे, जहाँ पे कैपिलरी लगी हुई है वहाँ पे क्या है, डामर का जो बेल्ट लगा हुआ है
वहाँ पे भी हम खोल के चेक करेंगे। यानी जहाँ जहाँ हमें डाउट लग रहा है बाहर के कनेक्शन, अंदर की तरफ तो हमें जल्दी मिलेगा नहीं क्योंकि माइनर लीकेज है, तो उसे हमें पानी में डुबा के ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर के जितने भी जॉइंट है उसको एक बार क्या करना है, हमें चेक कर लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें आइडिया आ जाएगा बाहर का लीकेज हमें मिल गया है। अंदर की तरफ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडेंसर का न्यू डालना पड़ेगा। लेकिन बाहर की तरफ अगर है तो हम जॉइंट करके उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए जो कनेक्शन किया हुआ है डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज लाइन का, और नीचे की तरफ जो हमारे कहने का मतलब जो इसके आउटलेट है कंडेंसर का, जैसे हम सबको क्या करना है, बारीकी से चेक कर लेना है। लेकिन लीकेज बहुत छोटा होने की वजह से हमें लीकेज नहीं मिला। जितना भी जो हमें चेक करना था सब जॉइंट को हमने चेक कर लिया। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे जितने भी जॉइंट है सब जॉइंट को सबसे पहले चेक करना है। ज़्यादातर सी में भी ज़्यादा लीकेज जो आता है, जो हमारी जो कंडेंसर की जो पाइपें होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा लीकेज के चांसेस होते हैं। तो उसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है अगर आपके कॉपर का है तो। लेकिन इसमें तो क्या होता है, इसमें लाइनें जो दी नहीं होती, इसमें तो जो पर एक लाइन से दिया हुआ होता है, इसीलिए हमने कंडेंसर को पाइपों को चेक नहीं किया, इसके जॉइंट को ही हम चेक करते थे। ऐसे क्या करना है, आप बारीकी से जितने भी आपको डाउटफुल लग रहा है सब जॉइंट को चेक कर लेना है। 1 घंटा जैसा आपको प्रेशर भर के रखना है। उसके बाद आपको गेज को देखना है कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इससे भी आपको आइडिया आएगा कम हो रहा है कि नहीं, इससे भी पता चलेगा। क्योंकि माइनर लीकेज होने को जल्दी से वो प्रेशर बाहर की तरफ नहीं निकलता। ठीक है, ये देखिए प्रेशर मैं आपको बताऊंगा। देखिए 310 से भी नीचे, नीचे की तरफ थोड़ा गेज का जो सुई है हमारी वो नीचे की तरफ आ चुकी है। यानी इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, यानी माइनर लीकेज की वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम है आ रही है। लेकिन हमें लीकेज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, अब मोटर को और सब चीज़ को खोल देंगे। खोल के हम इसको पूरा इसी को क्या करेंगे, पानी के अंदर डुबा के चेक करेंगे। इसलिए हम इलेक्ट्रिक जितने भी डिपार्टमेंट सबको बाहर निकालना होगा। जो कॉन्ट्रैक्टर को कंप्रेसर के जो टर्मिनल पे दिया वायर उसको भी निकाल देंगे। निकाल के हम क्या ले जाएंगे, जहाँ पे टंकी पानी की टंकी है वहाँ पे ले जाकर हम पानी में डुबा के चेक करेंगे। तो आपको भी अगर लीकेज नहीं मिल रहा है तो पूरे कनेक्टर को निकाल के ना आपको क्या करना है, उसको पानी की टंकी में डुबा के लेना। देखिए हम यहाँ पे लाए हैं, पूरा सिस्टम को खोल दिया जैसे मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, पानी की टंकी में डाल के ना लीकेज को चेक करें। प्रेशर अंदर भरा हुआ है, वाल्व सिस्टम होने की वजह से हमने गेज को बाहर निकाल दिया। गेज को हम नहीं अंदर की तरफ डालेंगे। ये देखिए हमने अंदर की तरफ उसको डाल दिया है। तो अब ध्यान ध्यान से देखना, मैं आपको लीकेज दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से लाइन में जो मैं ये उंगली जहाँ पे मैंने रखी हुई है वहाँ पे माइनर पानी के बुलबुले हो रहे हैं, यानी लीकेज हमें मिल गया है। ये जो माइनर हमारा जो लीकेज था वो हमें मिल गया, इससे क्या हमारा प्रेशर कम हो रहा था। तो आपको भी क्या करना है, कभी भी आप चेक करने जाए तो मैंने आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया ऐसे आपको क्या करना है, लीकेज चेक करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, लीकेज मिल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या हमारे दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके हमें प्रेशर कैसे बनना है और लीकेज का सॉल्यूशन कैसे करना है, जिससे हमने टंकी में डाल के ने चेक किया है।